प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सागवान आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। बेटा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी तक जो कंपटीशन एग्जाम में हमारी हिंदी आती है उसको हम करते जा रहे हैं। कल हमने विशेषण को जाना था और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं उन्हें पढ़ा था। लेकिन बेटा जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आती हैं विशेषण की अवस्थाएं, जो एक पॉइंट है और ये हम क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं कंपटीशन की तैयारी में हिंदी को बिना पढ़े बैठते हैं। और उसका कारण क्या रहता है कि एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को पूछता है तो बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कि विशेषण की जो होती है वो अवस्थाएं भी होती हैं। तो ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम विशेषण की अवस्थाएं। जो विशेषण होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? सबसे पहले जो होती है वो होती है मूलावस्था। ठीक है। दूसरी जो होती है बेटा वो होती है हमारी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। और तीसरी जो होती है बेटा हमारी वो होती है उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। बेटा इनमें जरा सा ही अंतर है, लेकिन एग्जामिनर उसी का लाभ उठाते हुए आपसे क्वेश्चन करता है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले है मूलावस्था। जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में होता है तो वो क्या कहलाती है? मूलावस्था कहलाती है। क्या है? जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में होता है। और मूल अवस्था में कब होता है? जैसे हम कहें, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, परिभाषा को नहीं रटना है, ठीक है। वैसे तो आपकी जो होती है मूलावस्था में मूल विशेषण होता है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखोगे जो मूल अवस्था है उसमें यदि मैं कहूँ राम सुंदर है, ठीक है, ये क्या है? हमारी मूल अवस्था है किसकी? विशेषण की। क्योंकि राम क्या है? राम सुंदर है। और सुंदर क्या होता है? विशेषण होता है। और किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? हमारी मूलावस्था है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं की जाती है। केवल और केवल क्या किया जाता है? जो विशेषण होता है वो अपनी मूल अवस्था में रहता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि वह चालाक है, क्या है? चालाक है। अब जो चालाक शब्द है वो क्या है? वो विशेषण है ना। विशेषण होते हुए ही दूसरा क्या है? ये बेटा हमें कर्ता की विशेषता बता रहा है। और कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता कौन है? सर्वनाम है। और सर्वनाम की या संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जो मूल अवस्था में आते हैं वो कौन सी अवस्था कहलाती है? मूलावस्था कहलाती है। तो बेटा कहने का अर्थ क्या है कि जो मूल अवस्था होती है या मूलावस्था होती है उसमें विशेषण की किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना नहीं की जाती है। बस आपको इसी को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही चाहे आपको क्या दे दे कि राम व्यवहार कुशल है, ठीक है। तो यहां भी क्या है? राम के व्यवहार की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। किस शब्द से बताई गई है? कुशल शब्द से बताई गई है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर जो शब्द आए हैं अभी तक, चाहे सुंदर है, चाहे चालाक है, चाहे आपका कुशल है, ये क्या है? वो अपनी मूल अवस्था में आए हैं और इसलिए क्या है? मूलावस्था। और ये किसकी मूलावस्था है? विशेषण की मूलावस्था है। और एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करता है देखते हैं। देखो बेटा क्या रहता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, तो उसमें आपको वो 3 पॉइंट देता है। सबसे पहला तो मूलावस्था तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पूछता है वो उत्तमावस्था। यदि एक आपको दिया क्या कि सुंदर शब्द ही दिया और आपसे कहे कि सुंदर शब्द की विशेषण की अवस्थाओं में उत्तमावस्था बताइए। अब सुंदर क्या है? सुंदर तो मूल अवस्था में आया है। तो बेटा तर और तम प्रत्यय लगने से क्या बन जाती है? उत्तमावस्था और उत्तरावस्था बन जाती है, ठीक है। देखते हैं सुंदर से क्या हो जाता है? सुंदरतर। और यदि
यदि इसकी उत्तम अवस्था हमें बनानी है तो क्या बन जाएगा, सुंदरतम। ठीक है, तो इस प्रकार बनती है। तो बेटा मूल अवस्था तो विशेषण अपनी जो उसका रूप होता है उसी स्वरूप में आता है, और जो हमारी क्या होती है, दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था किसमें होती है, इसमें तर प्रत्यय लगने से, तर प्रत्यय लगने से क्या होता है, जो शब्द होता है उसकी उत्तरावस्था बनती है। दूसरा क्या होता है, इसमें से भी एक अवस्था बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक की जब तुलना की जाती है, जब किसी एक की दूसरे के साथ तुलना की जाती है तो वहां क्या होती है, हमारी उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे हम क्या कहें, राम से सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। और एग्जामिनर क्या कहे आपको, आपको कहे ये वाक्य देकर के कि निम्न में विशेषण की कौन सी अवस्था, तो बेटा देखो सीधा सा ध्यान रखना, यदि मूलावस्था है तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी तुलना आपकी नहीं की जाती है। जब उत्तरावस्था आती है वहां पर आपकी किसी न किसी के साथ तुलना की जाती है, चाहे वो सुंदर से लो, चाहे वो चालाक से लो, या फिर आपका यहाँ पर प्रत्यय लगा करके भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हमने, राम से सीता सुंदर है, तो किसकी तुलना की जा रही है, राम की सुंदरता की तुलना और सीता की सुंदरता की तुलना, दोनों की तुलना की जा रही है, इसलिए क्या है, उत्तरावस्था है। तो चाहे तो सुंदर लिखे, चाहे आपका जैसे एक तो होता है उच्च और एक होता है उच्चतर। ठीक है, उच्च क्या है, उच्च तो मूल अवस्था में है, लेकिन उच्चतर लिखा गया तो क्या हुआ, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा बेटा उत्तरावस्था। ठीक है, एग्जाम्पल और बाद में देखते हैं, पहले हम इसका तीसरा जो पार्ट है उसको भी समझ लेते हैं। फिर आती है बेटा हमारी उत्तमावस्था। ठीक है, उत्तमावस्था में क्या रहता है बेटा, उत्तमावस्था में हमारा जो तम प्रत्यय होता है, ठीक है, तम प्रत्यय वो लगा होता है सबसे पहला। दूसरा क्या है, उत्तरावस्था में तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना हम उत्तमावस्था में भी करते हैं, परंतु जहां पर हमारा क्या रहता है, एक तो होता है श्रेष्ठ और एक होता है श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम। ठीक है, मतलब ये तो क्या है, ये तो हुआ सुंदर, ठीक है ना, ये क्या हुआ सुंदर, ये क्या रहा, ये उससे सुंदर, और सुंदरतम यानी कि ये सबसे सुंदर। समझ रहे हो ना, तो ये क्या है बेटा, हमारी उत्तम अवस्था। जब हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की तुलना करते समय उसका सबसे अधिक जो गुण है वो हमें दिखाई दे, या फिर हम उसकी तुलना करते समय एक सर्वश्रेष्ठ जो गुण बताते हैं वो क्या होता है, वो उत्तम अवस्था में बताया जाता है। जैसे एक आप कहते हो अच्छा, ठीक है, अच्छा क्या है, मूल अवस्था है, ठीक है ना। एक होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो एक तो मैंने कहा कि राम अच्छा है, ये तो क्या हो गई, मूल अवस्था हो गई। फिर कहा कि राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका मतलब उसकी में कोई ना कोई विशेषता ऐसी है जो उसको औरों से अलग बनाती है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हमारा क्या हो जाता है, उत्तरावस्था हो जाते हैं। लेकिन एक मैं यहीं पे क्या कहूं कि राम जो है वो सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा तो किससे, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे कौन है, राम अच्छा है। तो ये क्या है हमारी, अच्छा क्या है, मूल अवस्था है, बहुत अच्छा क्या है, हमारी उत्तरावस्था है, और सबसे अच्छा जो शब्द आया वो क्या है, हमारी उत्तमावस्था है। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है कि जो मूल अवस्था की बात जब आती है तो हमारा जो साधारण सा विशेषण का मूल स्वरूप होता है वही रहता है। उत्तरावस्था की बात आती है तो साथ में तर प्रत्यय भी लगा सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी किया जा सकता है। और जो उत्तम अवस्था है बेटा उसमें तुलना भी की जा सकती है, परंतु जो सर्वश्रेष्ठ गुण इसमें दिखाया जाता है वो तम लगा करके भी इसमें बनाया जाता है। साथ में इस तरह के शब्द भी लगाए जा सकते हैं। एक हम कहें श्रेष्ठ, ठीक है, एक हम कहें श्रेष्ठतर और एक हम कहें श्रेष्ठतम। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, अंतर है। श्रेष्ठ क्या है, ये तो बड़ा ही क्या है, श्रेष्ठ है ना, कहते हैं ना कि भी राम बड़ा श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ है तो मूल अवस्था है। श्रेष्ठतर तो क्या है, उत्तर
उत्तरावस्था है, श्रेष्ठतम तो क्या है हमारी उत्तम अवस्था। बस इतना सा ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और देखो कितना छोटा सा टॉपिक है और यहीं से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। और पूछने का एक ही तरीका होता है। पहली बात तो इसकी पहचान क्या होगी, ट्रिक कोई नहीं होती। इसकी ट्रिकली हम याद करना भी चाहे, करवाना भी चाहे तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ समझा जा सकता है। और समझोगे कैसे, मूल में इसका मूल स्वरूप रहता है, उत्तरा में दो की तुलना की जाती है, उत्तमा अवस्था में सभी से अलग कोई विशिष्ट गुण दर्शाया जाता है, साथ में ही उत्तरा अवस्था में तर प्रत्यय लगता है और उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय लगता है, और मूला अवस्था में जो स्वरूप होता है वो अपने मूल रूप में आता है। तो ये होती है बेटा विशेषण की अवस्थाएं। नेक्स्ट जो आता है बेटा, कई बार होता है आपका कि कोई भी शब्द दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि विशेषण बनाइए। ठीक है, विशेषण का एक चीज आप ध्यान रखोगे क्या, कि विशेषण बनाते समय आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि यदि विशेषण शब्द ऐसा आपको दिखाई देता है कि वो किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहा है, चीज क्या है या वस्तु क्या है, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, या तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, या फिर आप उसको जैसे संज्ञा और सर्वनाम आपको पढ़ा चुकी, वहां से आपको संज्ञा और सर्वनाम की पहचान हो जाती है और उनकी पहचान होने के बाद ये आपके लिए सरल हो जाता है कि आप उसको विशेषण आसानी से बदल सकते हो। जैसे यदि आपको कोई कहे कि लोक शब्द का विशेषण बनाइए, अब लोक क्या है, लोक तो संज्ञा है ना, क्योंकि ये जिसने संज्ञा और सर्वनाम की मेरी कक्षा को देखा है या क्लास को देखा है वो आसानी से पहचान लेगा कि संज्ञा और सर्वनाम को आप कैसे पहचानोगे। लोक क्या है, संज्ञा है, और लोक से यदि हमें विशेषण बनाना है, शब्द क्या बनेगा, लौकिक, है ना। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है बेटा हमारा विशेषण। उसी प्रकार यदि विवाह, तो विवाह से क्या बनाते हो, वैवाहिक, है ना। उसी प्रकार है हमारा राजनीति, है ना, और राजनीति से क्या बनाते हो, राजनैतिक। अब देखो ये कोई मुश्किल नहीं है, यदि एक बार इसकी आप रीडिंग भी ले लेते हो तो भी काम चल जाता है, अन्यथा आपको ये बनाना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं, अब देखो इसमें भी इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय है, इसमें भी इक प्रत्यय है। दूसरी बात आपको पता है कि विवाह भी संज्ञा है, लोक भी संज्ञा है, राजनीति भी संज्ञा है, और संज्ञा से जब हम विशेषण बनाते हैं तो उसमें इक प्रत्यय लगने से हमारे क्या बन जाते हैं, विशेषण भी बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि लोक क्या है, संसार है, और लौकिक हो गया तो मतलब ये उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, संज्ञा शब्द की। वैवाहिक में भी अब विवाह क्या है, एक परंपरा है, परंतु वैवाहिक जीवन मतलब ये क्या है, विवाह के बारे में विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार नीचे वाले में है। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, देह, अब देह से क्या बनेगा, दैहिक, है ना। उसी प्रकार होता है प्रमाण, और प्रमाण से क्या बनता है, प्रामाणिक। देखो अनेकों इसके उदाहरण हो सकते हैं। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बार बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में, वो है बेटा एक जो शब्द होता है भारतीय। ठीक है, आपको कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे शब्द दे करके भी पूछ लेता है। आपको क्या दे, क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से भारतीय शब्द है। ठीक है, निम्न में से, अब क्या दिया, निम्न में से, अब यहां पे क्या लिखा, निम्न में से भारतीय शब्द है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब आपसे जब ये पूछा जाता तो आपको एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि भारतीय क्या करता है, भारतीय किसी भी इंसान, यदि मैं आपसे यहीं पे कहूं कि मैं भारतीय, देखो एक एग्जांपल के लिए बता रही हूं, इसका आंसर बाद में देते हैं, मैं भारतीय हूं, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मैं भारतीय हूं या हम सब भारतीय हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये भारतीय शब्द है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये मेरी विशेषता बता रहा है ना। और मैं कौन है, मैं सर्वनाम है, और सर्वनाम में भी कौन है, उत्तम पुरुष है
है ना, उत्तम पुरुष के लिए ही तो प्रयोग करते हैं। तो जो भारतीय शब्द है वो मैं शब्द की विशेषता बता रहा है, तो सीधा सा हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे सर्वनाम है और भारतीय शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हो, ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, ए ऑप्शन मिलेगा आपको संज्ञा, बी ऑप्शन आपको मिलेगा सर्वनाम, और सी ऑप्शन आपका होगा क्रिया, और डी ऑप्शन आपका होगा विशेषण। और यही आपको पहचानना है। अब भारतीय शब्द देखते ही आधे से ज्यादा बच्चे संज्ञा की तरफ भी भागते हैं, और जिसने सर्वनाम को नहीं पढ़ा है वो उसकी तरफ भी जाते हैं। लेकिन बेटा जिसने थोड़ा सा भी यदि पढ़ा है हिंदी व्याकरण को, तो अपने आप इसको पहचान जाएगा कि भाई जो भारतीय शब्द है इससे तो विशेषता बताई जाती है, और किसकी, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, इसलिए क्या हो सकता है, ये हमारा विशेषण होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक जो शब्द आता है बेटा जो बार बार रिपीट किया जाता है और एग्जाम में हुआ भी है, आप पिछले जो एग्जाम है उनको उठा करके, क्वेश्चन पेपर जो है उनको उठा करके देख सकते हो, क्या है, एक दर्शन शब्द होता है। ठीक है, और दर्शन से जब विशेषण बनता है तो क्या बनता है बेटा, दर्शनीय। ठीक है, उसी प्रकार है बेटा रमण। अब रमण से क्या बनता है, रमणीय। अब देखो वैसे तो इसमें क्या लगना चाहिए, ईए प्रत्यय लगना चाहिए, परंतु बेटा देखो यहाँ पे एक प्रत्यय को लेकर भी क्वेश्चन आता है, क्या, कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है या रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, तो दोनों में ही कौन सा प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय लगा है, अनीय। ठीक है, दोनों में ही क्या है, अनीय प्रत्यय लगा है। और ये क्वेश्चन बेटा 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, या फिर दर्शन शब्द से विशेषण बनाइए, या दर्शनीय शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कौन सी हम क्या पढ़े, हिंदी की व्याकरण के लिए कोई पुस्तक पढ़े। व्याकरण सभी एक जैसी हैं, आप 6वीं से लेकर के 8वीं तक की कोई भी पुस्तक उठाइए, वहां पे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मैं ये करवा रही हूँ आपको, तो इसके एग्जाम्पल जो मिले, क्योंकि सारे एग्जाम्पल बेटा यहाँ संभव नहीं है, कुछ एक मैं समझाने के प्रयास से आपको बता भी रही हूँ, परंतु ज्यादा एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी हिंदी व्याकरण की बुक उठाइए और एक बार उसको रीड कर लीजिए। और रीड करते समय या पढ़ते समय क्या ध्यान रखोगे कि जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, कहाँ पर शब्द जो है संज्ञा के रूप में आ रहा है, कहाँ पर विशेषण के रूप में आ रहा है। पढ़ते समय ये जरूर ध्यान रखोगे, और यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा जो शब्द है वो है कृपा, और कृपा से क्या बनता है, कृपालु। ठीक है, कृपालु। नेक्स्ट आता है युग, और युग से क्या बनता है, युगीन, है ना। एक बेटा सर्वनाम से भी बनते हैं। सर्वनाम से कैसे बनते हैं, देखो जो यह सर्वनाम होता है जब आप उसका विशेषण बनाते हो तो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, यह से क्या बनता है, ऐसा, और ये यह क्या है, सर्वनाम शब्द है। और बेटा नेक्स्ट जो आता है वो होता है कौन, और कौन से क्या बनाते हो, कैसा, है ना। ये क्या है हमारे, कुछ एक हमारे हैं बेटा ये विशेषण। ठीक है, संज्ञा से या सर्वनाम से जो हमने विशेषण बनाए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपका जो भी क्वेश्चन है मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आगे आपका जो हरियाणा में पेपर होने वाले हैं, कई बच्चों ने कहा कि मैम हिंदी की जो व्याकरण है वो कंप्लीट करवा दीजिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ या मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो हिंदी व्याकरण है वो आपके एग्जाम से पहले, आपके पेपर आने से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।